नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 5 दिवसीय भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ममता सरकार को दी 24 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर। काम पर लौटने वाले डॉक्टर भी भूखे रहकर करेंगे ड्यूटी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप करेंगे लॉन्च। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे तैयारियों की समीक्षा। इजराइल के हमलों से हिला बैरूत, त्रिपोली शहर को बनाया निशाना। लेबनान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजराइल पर दागे रॉकेट। उधर एमिरेट्स की फ्लाइट में पेजर ले जाने पर लगा प्रतिबंध। खेल की खबरों में, महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत को होगी अपनी पहली जीत की तलाश। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 4 महीनों में नई दिल्ली की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। मुइज़ू की ये भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इससे पहले वो जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मुइज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मुइज़ू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वो बिजनेस इवेंट्स में शामिल होंगे। वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कल रात डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं वो भी बिना कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज करेंगे। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इन्होंने 24 घंटे का समय भी दिया था। इनकी मांगों में दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना, सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम और खाली बिस्तरों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था समेत कई मांगे इसमें शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा के अपहरण के बाद हत्या को लेकर आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। इस रैली में शामिल लोगों ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ममता सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम योगी प्रयागराज से महाकुंभ का लोगो जारी करेंगे। साथ ही महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा संस्थाओं को जमीन व सुविधाएं दिए जाने के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का भी वो शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रयागराज के आईसीसीसी सभागार में सीएम योगी महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है और इसके मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां
जोरों से चल रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल लगभग 67% मतदान दर्ज किया गया। राज्य विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में कल मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुआ। 100 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों ने भी मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी दी। पहली बार इस चुनाव में दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा दी गई। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पश्चिमी एशिया में इजराइल का लेबनान में ऑपरेशन और तेज हो चुका है। इस क्रम में इजराइल ने उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर को अपना निशाना बनाया। इजराइल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे। हालांकि खतरे को देखते हुए रविवार को उत्तरी इजराइल में रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। इसी बीच एमिरेट्स की फ्लाइट में पेजर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है और इसी बीच अमेरिका ने लेबनान के लोगों की मदद के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लेबनान के लोग लगातार बदतर होती मानवीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं लेबनान में पीड़ित नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंतित हूं और वहां सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए काम करना जारी रखूंगी। इस उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका लेबनान के लोगों को भोजन, आश्रय, पानी, सुरक्षा और स्वच्छता जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए लगभग $157 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा, ताकि हाल ही में हुए संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों की मदद की जा सके। इस अतिरिक्त सहायता से पिछले एक वर्ष में लेबनान को कुल अमेरिकी सहायता $385 मिलियन से अधिक हो गई है। और अब बात खेल की खबरों की, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 14 साल बाद ग्वालियर को किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। भारत को जहां प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश है, तो वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले मुकाबले में शिकस्त दी है। भारतीय टीम की कोशिश पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को जीत अपने अभियान को तेजी देने की रहेगी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट खोकर 93 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लक्ष्य को 34 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ही खेले गए एक अन्य मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 118 रन बनाए थे। वहीं शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और इस दिन मां के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। सुबह से ही दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है और वहां की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।